अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए, आज मैं आपको सलाद बनाने की एक ऐसी रेसिपी दूंगी जो कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, ना कभी इस तरह का सलाद खाया होगा। आज आपको एक स्पेशल ख़ास किस्म की चटनी के साथ हम बनाएंगे, कुछ स्पेशल मसालों के साथ ये सलाद, जिसकी वजह से ये इतना मज़े का बनेगा कि इसके आगे अगर आप दस्तरख़्वान पर चिकन मटन भी रख देंगे तो मेहमान सब छोड़ के ये सलाद खाना पसंद करेंगे। और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आपके घर पे कोई दाल सब्ज़ी बनी है, बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं, तो आप बस ये सलाद बनाकर एक प्लेट अपने दस्तरख़्वान पर रख दें। मेरी गारंटी है कि बच्चे इतने शौक़ से खाएंगे, बच्चे क्या बड़े भी सभी। इस सलाद को बनाने के लिए एक ख़ास किस्म की मैं चटनी बनाऊंगी, जिसकी वजह से ये सलाद बहुत ही यूनिक बन के तैयार होगा। मुंह का जायका ही बदल जाएगा जब आप भी बनाकर खाएंगे। इस तरीके से ये सलाद आपके दस्तरख़्वान को ये चार चांद लगा देगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। प्याज आप यहाँ पर चाहे तो 2 प्याज भी ले सकते हैं मीडियम साइज़ की, लेकिन मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली है, तो इसलिए मैंने एक प्याज ली है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कटर का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी काट सकते हैं, लेकिन बस ये है कि बारीक प्याज आपने काटनी है। तो कटर की मदद से ये होता है कि इवनली एक जैसी प्याज आसानी के साथ मिनटों में कट जाती है। तो यहाँ देखिए कितनी बारीक प्याज एकदम स्लाइस में कट के तैयार हुई है। और सलाद में हमेशा इसी तरह की बारीक कटी हुई प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं इसे प्याज की सबसे पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसके बाद हमने प्याज को पानी में डिप करके रखना है। इसके लिए मैं यहाँ पर लूँगी ठंडा पानी। तो आपने भी फ्रिज का ठंडा यख़ पानी लेना है। इसकी वजह से ये होगा कि प्याज जो है सॉफ्ट नहीं पड़ेगी। एक तो प्याज खस्ता हमारी रहेगी सलाद में, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि प्याज में जो एक तेज़ी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को पानी में डिप कर दिया है और ठंडा पानी लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने दूँगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर खीरा और टमाटर की कटिंग करेंगे। तो बस इसे भी मैं कटर की मदद से बारीक बारीक काट लेती हूँ। सलाद की सब्ज़ियाँ आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना, आप वही ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मेरे पास थी मैं वही ले गई हूँ। आप यहाँ पर गाजर भी ले सकते हैं, इसमें चुकंदर भी ले सकते हैं, और इसके अलावा जो भी वेजिटेबल्स आप पसंद करते हैं ना सलाद में, वो सब आप ये इसमें ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्याज मैंने ली है, खीरा लिया है, टमाटर लूँगी और थोड़ी सी मैं बंद गोभी लूँगी। तो यहाँ पर देखिए खीरा हमारा बहुत बेहतरीन सा कट के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसी तरह से गोल गोल स्लाइसेस में मैं टमाटर की भी कटिंग कर लेती हूँ। एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया। अब मैं इसे भी गोल गोल स्लाइस में काट लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बंद गोभी ले ली है। बंद गोभी भी हम यहाँ पर काट लेंगे। जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। और जो सलाद होता है ना, ये वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही हेल्दी होता है। बंद गोभी वैसे भी वज़न कम करने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। देखिए प्याज को भी मैंने पानी में डिप किए हुए, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बाउल में निकाल लिया। अब ये सारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ना, ये सब हमने इसमें शामिल कर देनी है। इसके बाद मैं इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डालूँगी। पुदीने के पत्ते भी हाज़मेदार होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते लिए, ये इसमें बारीक काट के मैं शामिल कर देती हूँ। इसके बाद हम इसके लिए सॉस बनाएंगे स्पेशल किस्म की। तो इसके लिए मैंने इमली ली थी, यहाँ पर 2 टेबल स्पून इमली ली थी। इसे भिगो कर रख दिया था 15 मिनट पहले, तो ये अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हमने इसके बीज अलहदा कर लेने हैं, सिर्फ हमें इसका पल्प चाहिए। तो यहाँ पर अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून भर के टोमेटो केचप। इससे बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक सा फ्लेवर आएगा इसका। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इमली का जो पेस्ट होता है उसमें खटास होती है, टोमेटो केचप में खट्टा मीठा फ्लेवर होता है, और बहुत ही मज़े का बन जाता है फ्लेवर जब दोनों चीज़ों को मिलाते हैं। साथ में चिली सॉस इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। तो 2 टेबल स्पून आपने चिली सॉस इसमें ऐड करनी है।
अब इसमें काला नमक आपने शामिल करना है, 1/4 चम्मच। काला नमक हाज़मेदार होता है, दूसरा इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर काला नमक आपने इसमें 1/4 चम्मच डाल देना है। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी इसे हेल्दी बनाने के लिए सलाद को। इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा आप लेंगे थोड़ा सा दरदरा सा पीस के इसमें शामिल कर दें। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर भी देगा, फ़ायदेमंद बहुत है हमारे लिए। साथ में चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा इसमें। चाट मसाला डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, क्योंकि बेसिकली जो चाट मसाला होता है इसमें बहुत सारे मसाले मिलाकर इसे बनाया जाता है, तो इसकी वजह से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये देखिए, देखते ही देखिए मुंह में पानी आ गया और ये इतनी मज़ेदार ये सॉस बनके तैयार हुई है कि आपका दिल चाहेगा कि आप इसे ऐसे ही खा लें। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़े की बनी है। तो अब हम इसे सलाद में शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप इसका कलर चेक कीजिए, तो दिखने में ही जब इतनी खूबसूरत ये लग रही है तो देखिए खाने में भी कितनी मज़े की होगी। तो चलिए इसमें हम सलाद में इसे शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हस्ब ज़रूरत हमने इसमें शामिल करना है, एकदम मैं सारी नहीं डालूँगी। मैंने थोड़ी सी बचा ली है, 2 से 3 चम्मच के करीब। और अब मैं इसे पहले एक बार अच्छी तरह से मिलाऊँगी, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ, ताकि जितनी भी चटनी है ना वो पूरी सलाद में अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए, मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसकी अच्छी सी पहले मिक्सिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इस पर दोबारा से थोड़ी सी जो ये सॉस बची है ये भी मैं ऊपर से डाल दूँगी। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया ना, इतना मज़े का सलाद ये बना था कि जब आप भी बनाएंगे तो आपको ख़ुद ही फ़ील हो जाएगा, अंदाज़ा होगा कि वाकई में अगर मैं इतनी ज़्यादा इसकी तारीफ़ कर रही हूँ तो वाकई में कुछ ना कुछ तो इसमें खूबी होगी। ये वाकई में बहुत ही मज़े का सलाद बनके तैयार होता है, और जब भी आप बनाएंगे ना तो आपकी फ़ैमिली वाले मिनटों में चट कर जाएंगे, बचेगा ही नहीं सलाद, इतना मज़े का बनके तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए घर में दाल सब्ज़ी बनी है, बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं या कोई उनकी पसंदीदा चीज़ नहीं बनी होती है बाज़ दफ़ा, तो आप बस ये सलाद की एक प्लेट बच्चों के आगे रख दें दस्तरख़्वान पर, यकीन मानिए सब टूट पड़ेंगे, इतना शौक़ से खाएँगे। तो बहुत ही मज़े की है ये सलाद की रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने लिए बनाएँ, अपने मेहमानों के लिए बनाइए। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाजमी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो को वॉच कर गए हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।